नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी दैनिक टेक्निकल क्लासेस में। तो हम अभी पढ़ रहे थे प्रत्यावर्ती धारा या पॉलीफेज सिस्टम, मतलब एसी सर्किट एंड पॉलीफेज सिस्टम। तो हमने 49 क्वेश्चंस ऑलरेडी पुटअप कर लिए थे। तो आज हम फिर स्टार्ट करते हैं अपन की नेक्स्ट सीरीज को। तो चलो स्टार्ट करते हैं 50 से 50 नंबर क्वेश्चन। तो देखो, 0.5 हर्ट्ज की इंडक्टेंस वाली कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। देखो, अपन के पास एच का मान दे रखा है और कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछ रहा है। हम जानते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ और एल। ठीक है ना। अब सारे वैल्यू अपने पास गिवन है। 2 का मान 2 होता है, पाई का मान 3.14 रख सकते हैं, और एफ का मान नहीं दे रखा है, लेकिन अपन की इंडिया की आवृत्ति 50 है तो 50 मान सकते हैं। और एल का मान ऑलरेडी 0.5 दे रखा है, तो 0.5 दे रखा है। तो इस टोटल को कैलकुलेट कर लेंगे, और जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो अपन का आंसर निकल के आ जाएगा। तो आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इसमें कोई ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है, ये केवल आंसर है, और आंसर को आपको केवल कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, 8 ओम प्रतिरोध। देखो, इसको देखने से पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर लास्ट में इसको हम अलग सिरे से अपन इसको हल करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो इसको मेरा मानना है कि इसको डिटेलिंग में समझाऊंगा मैं आपको। तो पहले 52 नंबर का क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, समांतर परिपथ की दो शाखाओं में I1 और I2 धारा, माना कि कोई समांतर परिपथ है जिसमें शाखा में एक में तो I1 करंट है और दूसरी में I2 करंट है। ठीक है ना। तो इसकी जो कुल धारा है उसका योग हम किस तरह से करते हैं। तो देखो, जो एसी परिपथ होता है हमेशा उसमें जो उनको योग होता है वो सदिश योग होता है। तो I1 और I2 का सदिश योग ही उसका कुल धारा होगा, कुल धारा के मान को व्यक्त करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। देखो, समांतर परिपथ में वोल्टेज हो या करंट हो या कोई सी भी राशि हो, उसको हम सदिश योग से सदिश विधि के द्वारा योग किया जाता है। तो इसमें जो कुल धारा का मान होगा वो I1 तथा I2 का सदिश योग के बराबर होगा। यही इस प्रश्न में पूछ रहा है। तो 52 में डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो 51 क्वेश्चन को पहले तो सावधानी पूर्वक पढ़ो। देखो, 8 ओम प्रतिरोध है, मतलब आर का मान दे रखा है हमें 8 ओम। ठीक है ना। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सएल का मान दे रखा है 6 ओम। ठीक है ना। 250 वोल्टेज दे रखे हैं और 50 आवृत्ति दे रखी है। तो कोयल का पावर फैक्टर पूछ रहा है। तो पावर देखो, नेक्स्ट स्लाइड में कर लेता हूँ उसको। देखो, अपन के पास कौन कौन सी राशि गिवन है। अपन के पास आर गिवन है 8 ओम। ठीक है ना। एक्सएल गिवन है 6 ओम। अब पूछ रहा पावर फैक्टर मतलब cos फाइव पूछ रहा है। आपको पता है cos फाइव होता है R/Z। ठीक है ना। अपन के पास R तो गिवन है लेकिन Z अपन के पास नहीं है, लेकिन ये दो चीज़ गिवन है अपने पास में, तो Z हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलो करो ज्ञात। तो Z बराबर होता है √R² प्लस के XL का होल स्क्वायर। ठीक है ना। बराबर, तो नेक्स्ट देखो, R² की जगह 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इनको हल करेंगे तो ये 100 का रूट आ जाएगा, मतलब 10 निकल के आ जाएगा। तो अपन के पास में 10 आ गया। जेड का मान कितना आ गया, जेड। अब देखो आसान हो गया क्वेश्चन, मान रख दो। तो cos फाइव हो गया R/Z। आर कितना है, आर का मान 8 है, जेड का मान कितना है 10, ये रख देंगे। तो cos फाइव थीटा का मान आ जाएगा 0.8 आंसर आ जाएगा। यही अपना क्या होगा, पावर फैक्टर हो गया। तो 0.8 आंसर जो सा भी ऑप्शंस हो वो अपन का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत आसान प्रश्न है ये, ज़्यादा इतना टफ नहीं है। आपको फॉर्मूला ये हमेशा याद रखना, क्योंकि आगे भी इससे कई 2-3 प्रश्न वो इसी के थ्रू आपको बनने वाले हैं। तो ये प्रश्न, ये जो फॉर्मूला है इसको जरूर आप याद रखना। और cos फाइव का मैंने आपको पहले ही बता दिया R/Z फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट था, इसलिए थोड़ा मैंने अलग स्लाइड में इसको शो करने की कोशिश कि आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट देखो, शाखा का कंडक्टेंस देखो जस्ट अपोजिट होता है ये रेजिस्टेंस का।
आर बराबर होता है 1/g के, ठीक है ना, या जी बराबर होता है 1/r के। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है, आगे काम आने वाली है, ठीक है ना। तो 53 में ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, शाखा का सस्पेंड टेंस, ये विपरीत होता है एक्स के अपोजिट होता है 1/b के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट नहीं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के थ्रू होने वाला। देखो अब इस दो चीज़ों को लिख लेते हैं, आर बराबर होता है 1/g के विपरीत, ठीक है ना, और ये x बराबर होता है 1/b के विपरीत। ये दोनों डेटा आपको याद रखना, नेक्स्ट प्रश्न में काम आने वाले। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो चित्र दिखाया गया जिसमें 3 एम्पियर है, ये यहाँ पे 3 एम्पियर करंट है और यहाँ पे 4 एम्पियर करंट है, यहाँ से I करंट जा रही है, ठीक है, ये B वोल्टेज है। ये कह रहा है, प्रश्न को पढ़ो, चूंकि दिए गए चित्र में दर्शाए गए परिपथ में कुल धारा का मान कितना होगा। देखो यहाँ से I करंट जा रही है और यहाँ पे 3 एम्पियर है और यहाँ पे 4 एम्पियर। भाई इस टोटल करंट का मान कितना होगा, समांतर परिपथ है, तो टोटल करंट का मान हो जाएगा I बराबर हो जाएगा I1 प्लस के I2, ठीक है ना। तो I का मान 3 है और I2 का मान 4 है, तो 4 और 4 7 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इतना टफ नहीं है, लेकिन ये कई बार पूछ लिया गया है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 7 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56। अब देखो इसमें यहाँ पर दे रखा इंडक्टेंस दे रखा है, ये रेजिस्टेंस है और ये आर कोस फाई है और यहाँ पे कोस फाई है और यहाँ कैपेसिटेंस दे रखा है। इस तरह का ये कुछ सर्किट है, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस है और ये यहाँ पे कैपेसिटेंस। देखो इस सर्किट से कोई खास फर्क नहीं, जो चीज़ मैं समझाने वाला हूँ वो वैसे ही समझ जाओगे आप, ठीक है ना। इस तरह से सर्किट, तो कई बार डायग्राम क्लियर बन नहीं पाते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ से करंट जा रही है आई। अब देखो ये पूछ रहा है इस पूरे सर्किट में कुल शक्ति का मान कितना होगा। देखो P बराबर होता है, देखो यदि डीसी सर्किट है, डीसी परिपथ है, डीसी सर्किट है, तो उस स्थिति में जो पावर होती है P बराबर होती है B गुना I, ठीक है ना। केवल इससे अपन पावर का मान कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यदि वही एसी सर्किट है, एसी सर्किट है मतलब प्रत्यावर्ती धारा है, तो उस स्थिति में पावर की जगह ये तो रहता ही, लेकिन एक पावर फैक्टर और इंक्लूड हो जाता है। तो जो उस स्थिति में जो शक्ति है उसका मान हो जाता है P बराबर V गुना I और कॉस फाई। ये क्या है, कॉस फाई को हम कहेंगे पावर फैक्टर के नाम से जाना जाता है, पावर, इस हम कॉस फाई को कहेंगे पावर फैक्टर, ठीक है ना। तो अपन का आंसर ये हो जाएगा P बराबर, देखो वोल्टेज कौन से लेने, ये वाले तो वोल्टेज लेने हैं आपको, ये टोटल करंट आपको अपन को लेनी है और टोटल इसका पावर फैक्टर लेना है, ये वाला कॉस पाई वाला नीचे वाला, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा P बराबर B गुना I इंटू कॉस पाई। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है ना। आपको इस सर्किट को देखने की आवश्यकता नहीं है, टोटल कितनी करंट जा रही है, टोटल कितने उसके वोल्टेज हैं और कुल उसका कितना पावर फैक्टर है, यही इसका आंसर हो जाएगा कि उसकी कुल शक्ति का मान रहेगा P बराबर V गुना I गुना कॉस फाई। B यहाँ पे वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज है, I यहाँ पे करंट है और कॉस फाई यहाँ पे पावर फैक्टर है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये सीरीज में देखो ये लास्ट क्वेश्चन है। अब बाकी सीरीज में के क्वेश्चन में और नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा आपको। अब देखो परिपथ में कुल इंडक्टेंस बाई की गणना सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। देखो Z बराबर क्या होता है, Z बराबर होता है रूट ऑफ द R स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो Z उल्टा होता है बाई, अब यहाँ पे सबका जो सिम्बल्स यूज किया है उसका उल्टा यूज किया है, तो उल्टा यही मैंने आपको अभी बताया था। R किसका उल्टा होता है 1/g का, और x किसका उल्टा होता है 1/b का, और z उल्टा होता है 1/y का। तो इन वैल्यूओं की जगह इन वैल्यूओं को रख दो और अपना आंसर निकल के आ जाएगा। चलो देखते हैं, z की जगह रखना है अपन को y, तो y बराबर हो जाएगा रूट ऑफ द रूट हो जाए। r की जगह रखना अपन को जिसका इसका उल्टा होता है g होता है,
तो ये जी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स का उल्टा बी का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे बी का स्क्वायर रख देंगे, तो ये आंसर निकल के आएगा। तो बाई बराबर हो जाएगा रूट ऑफ द जी का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, बी वोल्टेज सप्लाई पर 3 शाखाएं समांतर में जुड़ी हुई हैं, कौन परिमाण समान होगा। देखो यदि कोई इस तरह का सर्किट है जिसमें 3 राशियां जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना, समांतर में, तो आपको पता है समांतर में वोल्टेज प्रत्येक शाखा में समांतर रहेगा और करंट प्रत्येक शाखा में डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, जो कि प्रतिरोध पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। तो वोल्टेज इस पर समान रहेगा। प्रश्न को दोबारा से पढ़ते हैं। बी वोल्टेज सप्लाई पर 3 शाखाएं समांतर, यहाँ से बी वोल्टेज दिया गया है और कौन सा परिमाण समान रहेगा, तो प्रत्येक शाखा पर वोल्टेज समान रहेगा, प्रत्येक शाखा में वोल्टेज समान रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट सीरीज में करवाऊँगा। आज थोड़ा टाइम मेरे पास कम है, इसलिए मैं केवल आपको 9-10 क्वेश्चन ही करवाएं हल। तो कल हम इस बाकी पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलो, थैंक यू, धन्यवाद।